सौरभ सिंह। अभी के टाइम शायद ही कोई होगा जो इस बंदे को ना जानता हो। शायद अब तक तो तुम इसे जान ही चुके होंगे। ये एक गे है। अब गे क्या होता है इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। हाल ही में इसकी एक वीडियो काफी वायरल हुई जिसमें ये एक लड़के के साथ गलत हरकतें करता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से इसको हद से ज्यादा ट्रोल एंड पुलिस केस का सामना करना पड़ा, लोगों की गालियां और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या सच में ये बंदा इतना ट्रोल डिजर्व करता था? हाल ही में इसका एक वीडियो आया क्रेजी दीप चैनल पर, जहां पर इसने आकर बताया कि इसको बेमतलब का हेट मिला था। जो वीडियो आउट हुआ था वो वीडियो एक स्क्रिप्टेड वीडियो था। इस वीडियो में इसने और काफी सारी बातें बोली, तो अगर आपको जानना है तो आप चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या एक LGBTQ समुदाय को एक अलग समुदाय बनाकर ही रखना चाहिए? क्या LGBTQ लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग ही रखना चाहिए? चलो जानते हैं इस चीज को कि क्या है ये और क्यों इसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। LGBTQ Paraguay to demand equal rights for the LGBTQ+ community. जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे LGBTQ समुदाय के बारे में। यह विषय हमारे समाज के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। कई लोग इसे पश्चिमी प्रभाव मानते हैं तो कुछ इसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि LGBTQ का मतलब क्या है और इसके पीछे की पहचान क्या है। LGBTQ में L का मतलब लेस्बियन होता है, यानी जब एक महिला दूसरी महिला की ओर आकर्षित होती है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। G का मतलब गे होता है, यानी वे पुरुष जो पुरुषों की ओर आकर्षित होते हैं। B का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, वे शख्स जो दोनों लिंगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। T का मतलब ट्रांसजेंडर, वे लोग जिनकी लिंग पहचान जैसे पुरुष महिला उनके जन्म के समय दिए गए लिंग से अलग होती है, जिसे हम अपनी भाषा में हिजड़ा या किन्नर कहते हैं। अब बात करते हैं Q की, जिसका अर्थ होता है क्वीर, वे शख्स जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वे है कौन। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भारत के इतिहास की। क्या LGBTQ+ समुदाय हमारे देश के लिए कोई नई बात है या इसका संबंध हमारी जड़ों से है? कामसूत्र नाम के इस ग्रंथ के अंदर LGBTQ के बारे में काफी सारी बातें बताई गई हैं। यह ग्रंथ लगभग 3री या 4थी शताब्दी में लिखा गया था। इसमें समलैंगिकता को एक सामान्य और स्वाभाविक आकर्षण के रूप में दिखाया गया है। तुम्हें मैं खुजराहो के मंदिरों का देना चाहूंगा, जिस पर भी समलैंगिकों की काफी मूर्तियां बनी हुई हैं। मतलब तुम सब सोच सकते हो कि हमारे इतिहास में पहले से ही समलैंगिक लोगों को एक आदर दिया गया है। दक्षिण भारत में अरावनी समुदाय या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हमेशा सम्मान दिया गया है। उन्हें धार्मिक आयोजनों और मंदिरों में विशेष स्थान दिया जाता था। आज भी तमिलनाडु के कूथानद्वार उत्सव में ट्रांसजेंडर लोग हिस्सा लेते हैं और समाज उनका स्वागत करता है। अगर आप थोड़ी रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बाबर भी एक बाबुरी नाम के लड़के से प्यार करता था, जिसे खुद बाबर ने अपनी बाबरनामा पुस्तक में लिखा है। अब हम बात करने वाले हैं कि LGBTQ समुदाय के लोगों के प्रति आम लोगों का रवैया कैसे चेंज हो गया। बात करते हैं 1861 की, जब हमारा देश ब्रिटिश लोगों के हाथों में था। 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय दंड संहिता IPC के तहत एक कानून बनाया गया, जिसे धारा 377 लागू गया। इस धारा के अनुसार समलैंगिकता या एक ही लिंग के लोगों के बीच शारीरिक संबंधों को अप्राकृतिक अपराध माना गया। इसका मतलब था कि यदि दो लोग एक दूसरे के साथ समलैंगिक संबंध बनाते तो उन्हें कानूनी तौर पर अपराधी माना जाता था और उन्हें सजा मिल सकती थी। इस कानून ने LGBTQ समुदाय के खिलाफ समाज में गहरी नफरत और डर को जन्म दिया। लोगों ने इसे एक बीमारी, पाप और शर्मनाक चीज मानना शुरू कर दिया। लेकिन बात आई 2018 की भारत में। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और समलैंगिकता को अपराध नहीं मानने का आदेश दिया। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियां, कामसूत्र जैसे ग्रंथ और अरावनी समुदाय जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि LGBTQ हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 377 को समलैंगिकता से जुड़े हिस्से में असंवैधानिक घोषित कर दिया। सरकार के इस फैसले की वजह से लोगों तक यह संदेश पहुंचा था कि उनकी पहचान
अपराध नहीं है। LGBTQ समुदाय को कानूनी मान्यता देने का यह पहला कदम था, लेकिन यह केवल शुरुआत है। समाज की सोच बदलने में अभी बहुत वक्त लगेगा। LGBTQ+ समुदाय हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। यह केवल पश्चिमी प्रभाव नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति में गहराई से जड़ा हुआ है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उन्हें अपनाएं और समाज को एक बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद।